हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th का जो हमारा चैप्टर चल रहा है वर्क एंड एनर्जी, उसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। पावर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए बेटा, पावर क्या होती है। देखिए मशीन जो है हमारी, मशीन के पास हमसे ज़्यादा काम करने की कैपेबिलिटी होती है ना, तो बिकॉज रेट ऑफ डूइंग वर्क इन केस ऑफ मशीन इज हायर एज कंपेयर टू दैट ऑफ मैन। ओके, तो यहाँ पर हम रेट ऑफ डूइंग वर्क की बात कर रहे हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क की बात कर रहे हैं। इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ओके, देखिए मैंने बोला कि एक मशीन है, मशीन के पास क्या होता है, हमसे ज्यादा काम करने की कैपेबिलिटी होती है ना, तो यहाँ पे जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है इन केस ऑफ मशीन वो क्या है, ज्यादा होता है एज कंपैरिजन टू दैट ऑफ मैन। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ डूइंग वर्क है उसकी बात कर रहे हैं। ओके, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि किसी भी कंसेप्ट के आगे रेट ऑफ लग जाता है, तो उस कंसेप्ट को हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं, समझ में आ गया। तो दूसरा एग्जांपल भी है। सपोज कीजिए कोई ओल्ड मैन है, ठीक है, और एक यंग मैन है। हाँ, तो ओल्ड मैन यदि कोई काम करता है, उस काम को करने के लिए वो 10 मिनट्स लेता है, ठीक है, और वही उसी काम को एक यंग मैन करे, ठीक है, तो उस काम को करने के लिए वो 5 मिनट लेता है। तो यहाँ पर जो रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ यंगर मैन जो है ना, यंग मैन है, वो क्या है, इज मोर देन दैट ऑफ ओल्ड मैन। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क किसका ज्यादा होगा? यंग मैन का होगा। क्यों? उसने उसी काम को जल्दी कर दिया ना, जल्दी फिनिश किया, उस वर्क को जल्दी कर दिया, 5 मिनट में कर दिया। तो यहाँ रेट ऑफ डूइंग वर्क जो होगा वो यंग मैन का ज्यादा होगा, ठीक है, ओल्ड मैन से। तो यहाँ ऐसे बोल सकते हो, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क को ही हम क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम पावर कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रेट ऑफ डूइंग वर्क, उसको क्या बोलते हैं हम? पावर। तो यहाँ पे पावर किसके बराबर हो गया? वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। तो यहाँ पर पावर को हम किससे डिफाइन करेंगे? पी से, वर्क डन को डब्ल्यू से, टी को टाइम से, ठीक है। तो ये था हमारा पावर। यदि मैं बात करूं पावर को इन टर्म ऑफ एनर्जी, यदि एनर्जी की टर्म में इसको डिफाइन करें तो क्या होता है? देखिए, तो जितनी हमारे अंदर एनर्जी होती है, ठीक है, पावर इन टर्म ऑफ एनर्जी की बता रही हूँ मैं आपको। यदि जितनी हमारे अंदर एनर्जी होती है हम उतना ही काम कर पाते हैं। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि वर्क डन इक्वल टू क्या होगा हमारा? अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, कि जितनी आप एनर्जी कंज्यूम करेंगे आप उतना ही क्या कर पाएंगे, ठीक है, वर्क कर पाएंगे ना, उतना ही काम कर पाएंगे जितनी आपके अंदर एनर्जी होगी। तो वर्क डन किसके बराबर हो जाता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड। तो यहाँ पर पावर का एक और फॉर्मूला बन जाता है, पावर इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है, एनर्जी कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम, या ऐसे भी बोल सकते हैं द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड, ठीक है। पावर किसके बराबर हो गया? एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन में टाइम टेकन, ठीक है। इसको हम एनर्जी की टर्म में देखते हैं। ओके, पावर को सेम है, देखिए यहाँ पे एनर्जी का, ठीक है, समझ में आ गया आपको? पावर को यदि हम एनर्जी की टर्म में लें, देखिए जितनी आपके अंदर एनर्जी होगी जब भी आप उतना ही काम कर पाओगे। तो यहाँ भी जो है वर्क किसके बराबर हो गया? अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड। इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या बन सकती है हमारी? द रेट एट विच एनर्जी इज कंज्यूम्ड, ठीक है, एनर्जी कंज्यूम अपॉन में टाइम टेकन। ओके बेटा, तो जो एनर्जी की यूनिट होती है, जूल ही होती है ना, वही यूनिट आपको पता है वर्क डन की थी, वही क्या होगी, ठीक है, यूनिट ऑफ एनर्जी की होगी। अब पावर जो है हमारा वो क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है ना, क्यों? उसका मैग्नीट्यूड होता है बट नो डायरेक्शन। ओके, ये थी पावर है।
SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट। ठीक है, जो पावर की SI यूनिट क्या होती है, वाट, उसका सिंबल क्या है, W। ठीक है, तो यहाँ पर यदि पूछ लेते हैं 1 मार्क्स में कि डिफाइन कीजिए व्हाट इज 1 वाट। ओके, तो यहाँ पे द पावर ऑफ एप्लायंसेस विच डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो द पावर ऑफ एन अप्लायंसेस विच डज वर्क एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, तो एनर्जी की टर्म में 1 वाट क्या होते हैं, द पावर ऑफ एन अप्लायंसेस विच कंज्यूम एनर्जी एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। मतलब 1 जूल आप क्या करोगे, वर्क करोगे कितने टाइम में, 1 सेकेंड में, तो वो क्या कहलाता है हमारा 1 वाट। तो 1 वाट किसके बराबर है, 1 जूल अपॉन में 1 सेकेंड। क्लियर है। और हम समझे इस चीज को, देखिए एक बल्ब लेते हैं हम। ठीक है, बल्ब लिया, एक लिया मैंने 60 वाट का, दूसरा लिया मैंने 100 वाट का। ठीक है, ठीक है, 2 बल्ब लिए, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों के दोनों ये पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन जो 60 वाट है, 60 वाट का मतलब क्या हुआ, मतलब यह है जो बल्ब है 60 जूल जो है ना, 60 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेंगे इन 1 सेकेंड। ओके, यहाँ पर जो 60 वाट का मतलब क्या हुआ कि जो 60 जूल हमारी एनर्जी क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेंगे इन 1 सेकेंड टाइम। तो इसका मतलब यह हुआ कि पावर हमें बताता है कि हम कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। ठीक है, इन पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। समझ में आ गया आपको यहाँ पे। ठीक है, अब जो हम करेंगे, अब इसकी जो बिगर यूनिट होती है, ठीक है, बिगर यूनिट क्या है हमारी, 1 किलोवाट। ठीक है, 1 किलोवाट 1000 वाट, 1 मेगावाट 10⁻6 वाट। फिर एक आती है इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमारी पूछ लेते हैं। अदर यूनिट जो होती है ना पावर की, वो क्या होती है, हॉर्स पावर होती है। वो कितनी होती है, 746 वाट। ठीक है, कितनी होती है, 746 वाट। मतलब दिस मीन्स दैट 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू अबाउट 0.75 किलो वाट। ठीक है, तो यहाँ पे 1 हॉर्स पावर का पूछ लेते हैं कि कितनी होती है हमारी, HP भी लिखते हैं डॉट करके, 746 वाट। तो ये जो यूनिट कॉल्ड हॉर्स पावर बोलते हैं। ठीक है, ये ओरिजिनेटेड लॉन्ग बैक। ठीक है, वहां पे जब स्टीम इंजन फर्स्ट रिप्लेस्ड हॉर्सेस, ठीक है, एज ए सोर्स ऑफ पावर। लेकिन नाउ दीज डेज जो है हमारे जो पावर ऑफ इंजन है, जैसे कार हो गई या अदर व्हीकल हो गई, ठीक है, आर एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट कॉल्ड ब्रेक हॉर्स पावर। हम किस में यूज करते हैं इसको, ब्रेक हॉर्स पावर में। जो कार वगैरह होते हैं ना, इंजन उनके होते हैं, उसको BHP भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं कि जो ब्रेक हाउस पावर इज अ यूनिट ऑफ पावर इक्वल टू 1 हॉर्स पावर विच इज यूज्ड इन एक्सप्रेसिंग पावर अवेलेबल एट द शाफ्ट एंड ऑफ एन इंजन। तो BHP ऑफ मारुति 800 है। ठीक है, कार जो BHP ऑफ मारुति 800 कार इज 37। तो यहाँ पर सिंपली क्या है कि जो इंजन की पावर्स को आजकल हम जो एक्सप्रेस करते हैं उसको BHP ब्रेक हॉर्स पावर में करते हैं। ओके, और यहाँ पे पूछ ले पावर की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट क्या होती है हमारी, वाट। उसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 वाट पूछ लेते हैं 1 मार्क्स में। उसकी ये जो है ना हमारी जो वाट है वो स्मॉल यूनिट होती है पावर की। ठीक है, समटाइम हम बिगर यूनिट ऑफ पावर जो होती है उसको किलोवाट और मेगावाट बोलते हैं। ओके, यूज करते हैं वहाँ पे किलोवाट और मेगावाट का। और 1 हॉर्स पावर जो होती है हमारी 746 वाट होती है। मतलब 746 1 हॉर्स पावर किसके इक्वल होती है, अबाउट
0.75 किलोवाट। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये था हमारा पावर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वीडियो में हम करेंगे इस बेस के ऊपर न्यूमेरिकल्स।